नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं वंदे मातरम की 150वें वर्षगांठ पूरे होने के बारे में। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। इसका आरंभ लगभग 7 नवंबर 1875 को हुआ था। इस दिन इसकी पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया था। बाद में यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ, जो कि 1882 में शामिल हुआ। मूलतः यह बंगाली एवं संस्कृत मिश्रित भाषा में लिखा गया था और मातृभूमि भावना को माँ के रूप में व्यक्त करता है। अब बात करते हैं यह 150वें वर्षगांठ क्यों मनाए जा रहे हैं और इनका उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। 2025 से 2026 में वंदे मातरम में 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसीलिए यह गीत के पूरे इतिहास, उसके प्रभाव, देशभक्ति भावना में योगदान को सम्मानित करने हेतु 1 वर्ष लंबा समारोह चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष लंबी यादगार कार्यक्रमों को स्वीकृति दे दी है, ताकि विशेष रूप से युवा एवं छात्रों को इस गीत की क्रांतिकारी एवं सांस्कृतिक भूमिका समझाई जा सके। सरकार ने इसे सिर्फ एक गीत के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, मातृभूमि भावना और स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा है। इस गीत का महत्व क्या है, आइए बात करते हैं। राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संघर्ष में भूमिका। इस गीत ने क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों में एक प्रेरणा का काम किया। उन्होंने इसकी धुन और शब्दों को नारा बनाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन किया। उदाहरण के तौर पे 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में छात्रों युवाओं द्वारा इस गीत को गाया गया और नारे लगाए गए, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने रोक टोक लगाई। इसे सार्वजनिक तौर पर पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता सभा में 1896 में गाया। साहित्य सांस्कृतिक दृष्टि से गीत में मातृभूमि की पूजा भावना को साहित्यिक और सांस्कृतिक ढांचों में उतारा गया है। सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक आधार वाला गीत बना। इस तरह से यह देशभक्ति गीत न होकर माँ भारत के प्रति श्रद्धा का स्वरूप बन गया और विभिन्न भाषाओं तथा संस्कृतियों में उसकी प्रतिध्वनि मिली। आधिकारिक दर्जा 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान उम्मीदवार सभा द्वारा इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में माना गया। ध्यान दें कि यह राष्ट्र गान नहीं है, यह जनगण मन है, लेकिन इसे समान सम्मान दिए जाने की व्यवस्था है। स्वतंत्रता सेनानियों नेताओं के नाम और यह गीत। जब हम इस गीत के इतिहास को देखें तो कई प्रमुख नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सामने आता है, जिनके संघर्ष और इस गीत के बीच संबंध रहा है। कुछ व्यक्तियों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार के गीत नारों ने उनके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे प्रवचन के साथ देश भर में प्रेरणा दी। लाला लाजपत राय पूर्व पंजाब क्षेत्र में सक्रिय युवाओं को प्रेरित करने में इसमें यह गीत भावनाएं काम आई। वक्कम अब्दुल खादर, जिनके साथ वंदे मातरम नारा और गीत उनके अंतिम समय तक गूंजता रहा। बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन तथा कवायद में इस तरह के गीत नारों ने जगह बनाई।
2025 में कैसे समारोह हुआ और या हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस वर्ष 7 नवंबर 2025 से अगले वर्ष 7 नवंबर 2026 तक वंदे मातरम के 150 वर्ष के रूप में वर्ष लंबा आयोजन रखा गया है। इस अवसर पर पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, जैसे समूह गायन, स्कूल कॉलेजों में प्रतियोगिताएं, प्रभात फेरी, बाइक रैली। विदेश में भी भारतीय मिशनों द्वारा इस गीत के संस्कार, सामूहिक गायन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विशेष उदाहरण देश के रेलवे डिवीजन में समूह गायन हुआ। कुछ राज्य शिक्षा विभागों ने इसे विद्यालयों में अनिवार्य गान के रूप में रखने का प्रस्ताव किया है। मनाए जाने की लॉजिक और आधुनिक प्रशंसनीयता। यह गीत मातृभूमि भावना, एकता, समर्पण, त्याग जैसी मूल भावनाओं का प्रतीक बन गया है। इसलिए 150 वर्ष पूरे होने पर इसे सिर्फ इतिहास के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज जब भारत विविधता से भरा देश है, विद्या, भाषा, धर्म, संस्कृति में विविध, जब इस तरह का गीत एक सामान्य भाव, एक साझा ध्वनि प्रदान करता है जो नागरिकों को राष्ट्र भावना से जोड़ने का काम करता है। समय समय पर जब देश संकट में रहा, विभाजन, युद्ध, प्राकृतिक आपदा, सामाजिक विभाजन, तब वंदे मातरम की ध्वनि ने लोगों को एकजुट होने की प्रेरणा दी। इस कारण आधुनिक संदर्भ में इसे पुनः गौरव विषय के रूप में लिया जा रहा है। शिक्षा संसाधनों में इसे शामिल करना, युवाओं को इसके अर्थ समझना, ताकि माँ भारत के प्रति जिम्मेदारी, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक सद्भावना जैसी बातों को जागृत किया जा सके। 150 वर्ष पहले एक साहित्यिक रचना के रूप में जन्म लेने वाला वंदे मातरम आज सिर्फ गीत नहीं बल्कि एक आंदोलन, स्मृति, एक आवाज हूँ, एक संदेश हूँ बन गया है। उसकी यात्रा में रहा है साहित्य, संघर्ष, उदारवाद, असहयोग, एकता, विभाजन, युवा उत्साह और राष्ट्र भावना। इस वर्ष इसे मनाने का मतलब है अतीत से सीख लेना, वर्तमान में अपनाना और भविष्य के लिए उसे प्रेरणा स्रोत बनाना। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वंदे मातरम।